देश को दिखाइए, देश का जिम्मेवार युवा कितने तकलीफ में है और यहाँ के राज्य के सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है, इस मतभेद सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे भाई साहब, क्या कहना है बताइए। क्या कहना है, क्या आपको तकलीफ है यहाँ आप तकलीफ, ये तकलीफ मेरे कहने से ज्यादा समझने वालों के, एक होता है ना नजर में हो, समझ में तो लोगों को आ ही रहा होगा। आप तो देश का जिम्मेवार युवा रोड पे इस तरह से देखिए, इस तरह से सो रहे हैं, है ना। युवा देश के भविष्य होते हैं और भविष्य देखिए रोड पे सोया हुआ है। देश तो अंधकार में चला जा चुका है, फिर भी यहाँ के राज्य के मंत्रियों को कोई शर्म नहीं है, एकदम बेशर्म हो चुके हैं। ना अपने बात पे रहते हैं, ना स्टेटमेंट जो देते हैं उस पे रहते हैं, जो लेटर आता है ना उस पे रहते हैं, है ना। तो देश का जो युवा फिर क्या करेगा, ऐसे ही रोड पे सोएगा। फिर पूरी हाथ इसमें सरकार की है। तो सरकार तो आप ही चुनते हैं, हाँ? सरकार तो आप लोग ही चुनते हैं। सरकार को हमने चुना थोड़ी ना था, ऐसी मंत्री को हम थोड़ी ना चुनेंगे भाई। ऐसी सरकार को चुनेंगे जो हर घंटे अपने बात को बदल दे रहा है। हमने तो इनके नाम पे वोट भी नहीं करा था। शिक्षा मंत्री जी, मूर्ख मंत्री जी, ये शिक्षा मंत्री जी हैं, हाँ, जिनके ना बात की वैल्यू है ना काम की वैल्यू, बोलते कुछ करते कुछ हैं। ये शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, बेवकूफ मंत्री है ये। और आप देख सकते हैं कि इधर के बच्चे के ये बोलने से ज्यादा, और रोड ये बोलने से ज्यादा देख करके, यहाँ से देखिए ये बगल में रोड है, जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं देखते हैं कि हाय राम, ये कैसी जिंदगी है लोगों की, बच्चों की। आप वो देखिए, हाँ बात तो सही है। वो देखिए वो साइकिल से वो भैया जा रहे हैं ना, वो भी करेंगे, देखो इनकी क्या जिंदगी है, बताओ, है ना। इस देश की सबसे जो गर्त स्थिति हो सकती है, सबसे भद्दी स्थिति हो सकती है, वो बिहार राज्य में शिक्षक अभ्यर्थी की है। 2 साल से पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, क्यों पहुंचना है, कुछ पता नहीं है, बस चल रहे हैं। आप इसे समझिए कि देश का भविष्य कहाँ जाएगा, देश कहाँ जाएगा। बात करते हैं अभी भी शिक्षा के मामले में, आप देखिए केरल पहले आगे था, मिजोरम आगे हो गया, उत्तराखंड आगे हो गया, बिहार का अभी भी नीचे के नीचे है। आगे बढ़ाने की बात करते हैं, मॉडल स्कूल बनाते हैं, है ना, लेकिन हमारे स्टूडेंट की मॉडल को देखिए रोड पे है, ये मॉडल ही तो है। शिक्षा मंत्री जी, मूर्ख मंत्री जी, जवाब दीजिए इस बात का। इस बात का जवाब तो शिक्षा मंत्री को देना चाहिए। आज आंदोलन नहीं होता तो वैकेंसी रिलीज नहीं होती। अब देखो वैकेंसी रिलीज हो गई तो उसमें एग्जाम का डेट नहीं है। वैकेंसी रिलीज होने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि इसमें सीट ऐड करेंगे, तो ये नोटिफिकेशन किस बात का है, हाँ? मूर्ख मंत्री जी, शिक्षा किसी भी देश के राज्य का एक आधार होता है, ये है आधार। इस आधार पर आप एक बड़े क्या कहते हैं नींव रखेंगे, बड़े ऊंचाई की, बड़े इसी क्या कहते हैं बेस पे आप कीर्तिमान बनाएंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे, राज्य को आगे बढ़ाएंगे आप, या आप अपने कर कमलों से। और कहते हैं कि नेता बरगला रहा है, बरगलाने का काम तो बीपीएससी के अधिकारी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी खुद कर रहे हैं। इसकी वैकेंसी नहीं, उसकी वैकेंसी नहीं, कोई वैकेंसी नहीं। जो एग्जाम ले रहे हैं तो उसका फॉर्म कैंसिल हो जा रहा है, एग्जाम ले लेने के बाद क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, एग्जाम ले लेने के बाद रिजल्ट निकल जाने के बाद धांधली हो जा रहा है। मूर्ख मंत्री जी, जवाब दीजिए। केवल आपको क्या कहते हैं, ऐसा शिक्षक बनाएंगे जो आईएएस बना सके। आईएएस को बनने के नहीं बनाने की बात करते हैं, उससे ज्यादा सुख सुविधा दे दीजिए फिर। अरे तो आईएएस के भी एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, जितनी फैसिलिटीज आपको मिल रही है फिर आप उतने हम सारे बच्चों को दे दीजिए, हम फिर बनेंगे, फिर बनाएंगे आईएएस, क्यों नहीं बनाएंगे। हम तो इतने पढ़े लिखे जरूर हैं कि भाई हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने जाएंगे उसमें तो अच्छा ही पढ़ाएंगे। आपके तरह मूर्ख नहीं है मंत्री जी। आप कहते हैं कि हम पहले शिक्षक थे, पढ़ाते थे, आपके पढ़ाए हुए बच्चे कहीं भीख मांग रहे होंगे ऐसी पढ़ाई में, हाँ? क्या पढ़ाए होंगे ये अपने बच्चों को, ये झूठ पढ़े सही से तो इनको 5th 6th तक इनको फॉर्मूला नहीं पता होगा, ये पढ़ाने की बात करते हैं, हाँ? मूर्ख मंत्री जी, बच्चों को मूर्ख कहते हैं आप। बच्चों को बरगलाना बंद करिए मंत्री जी। आधा नोटिफिकेशन किसी काम का नहीं, 2 परीक्षा, किस बात का 2 परीक्षा, ये 3 परीक्षा है।